एकदम आराम से बारी बारी जवाब दिया जाए। सब एकदम पहले इन्होंने बोला मीडिया बिकी हुई है, क्यों चले गए? उनको बुलाइए सर, आइए सर आइए। इन्होंने बोला मीडिया बिकी हुई है। मैं एक चीज कह दूं, जब से मैं देख रही हूँ इस सरकार के आने के बाद हर मीडिया को पावर मिला है निष्पक्ष बोलने के लिए। मीडिया ने खिलाफ भी बोला है, मीडिया ने समर्थक में भी बोला है, क्योंकि मीडिया का पर्सनल व्यूज भी तो मैटर करता है सर। सेकंड, इन्होंने बोला कि गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना से शायद ये अवगत नहीं होंगे, मेरे ख्याल से इनको पता नहीं होगा सर। एक उज्ज्वला योजना नाम की एक योजना निकाली थी, उसके बाद सुनिए सर, आज तक राशन प्रोवाइड होता था, राशन में एक से बढ़कर एक कीड़े मकोड़े निकलते थे, गंदगी निकलती थी। अब जाकर राशन देखिए, मेरे घर में यहाँ जो काम करते हैं उनके यहाँ तक जाता है और हम वो प्रेम पूर्वक खाते हैं। जातिवाद समाजवाद रिलीजन को लेकर हर पार्टी ने लड़ा है सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी लड़ा है, समाजवादी पार्टी ने भी लड़ा है। आज बीजेपी ने सिर्फ इक्वालिटी प्रोवाइड की है, और अगर इक्वालिटी इनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इनको इक्वालिटी नहीं चाहिए, इनको अपनी सत्ता चाहिए, ये इक्वालिटी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। CA/NRC एक्ट आया सर, CA/NRC एक्ट आया, चीजें आई, रिलीजन के नाम पर बोला गया, हिंदुओं की मृत्यु हुई, किसी मुस्लिम भाई ने, मुस्लिम बहन ने साथ दिया। एक हिंदू भाई की मृत्यु हो रही है, एक हिंदू बहन की मृत्यु हो रही है, तो क्या हमारे मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारा साथ दे? हमारे इंडिया में ये मुस्लिम इस्लाम सिखिज्म क्यों हो रहा है सर? ये लोग पैदा कर रहे हैं जानबूझ का, ये पॉलिटिकल पार्टी लोगों को मैनिपुलेट करके पैदा करे। अगर ये सिर्फ ह्यूमैनिटी रखे, इस्लाम सिखिज्म हिंदुज्म क्रिश्चियनिटी हटाकर सिर्फ ह्यूमैनिटी चले, जो भाजपा निकाल रही है, भाजपा सामने रख रही है, तो देश में नहीं हो गए ये दंगे। ये ह्यूमैनिटीज को भूल जा रहे हैं। इनकी इंसानियत इतनी मर चुकी है, बेटियों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है। रेप तो इनके लिए हलवा है, आराम से करो। ये आंखों से बलात्कार करते, ऐसे देखते हैं, आंखों के बलात्कार का न्याय नहीं होगा। हिजाब होता है सर, हिजाब की मैं बातें नहीं कर रही हूँ। हिजाब पर हम क्यों बोले? उनके धर्म का है, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, कितने पॉलिटिकल पार्टी है जिन पे अक्यूज नहीं है? सर अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, आप सपा की लिस्ट निकालिए, एक से बढ़कर एक रेपिस्ट निकलेंगे जिनको अभी जेल में डाला गया। क्या उसके बारे में ये अंकल कुछ नहीं बोलेंगे? लड़की की खूबसूरती, सर लास्ट लाइन बोलूंगी कि लड़की की सुंदरता सबको बर्दाश्त होती है, लड़की की स्वतंत्रता नहीं बर्दाश्त होती है। और सबसे पहली चीज लास्टली यही कहूंगी कि ये इनका अपना व्यू था, लेकिन व्यू में किसी को ऐसे बोलना, अभी ऑन द टेलीविजन ये आकर बोले कि गोबर छाप है और ये है, सोच लीजिए कि इनकी लिटरेसी कितनी है। आपने पहले कभी इतना खुल के किसी को बोलता हुआ महिलाओं को नहीं देखा होगा, चाहे जितने वो है, ये भी एक विकास ही है, ठीक है। अब जो आपने वो कहा आंदोलन चल रहे थे, उसमें आप देखिए जो महिलाएं बैठी थी, हिजाब में ही बैठी थी, उनको क्या बोलना है क्या करना है सब बोला जाता था। उनसे आप कुछ भी पूछो तो वो एक रटाए जवाब देती थी। यहाँ पे हमारी महिलाएं हैं जो आप देखिए खुल के बोल रही हैं, वो खिलाफ बोल रही हैं, साथ में बोल रही हैं, खुल के बोल रही हैं, तो ये भी एक विकास ही है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, कुछ बदला इन 5 सालों में कि? बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। अनुराग भदौरिया यहाँ से लड़ रहे हैं, जानते हैं उनको? जानते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं जानना चाहते। वो कह रहे हैं इस बार इतिहास पलटेंगे, जो कब्जे में है बीजेपी में कुछ नहीं पलटेगा, कुछ नहीं पलटेगा, एज इट इज जो है वही रहेगा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा सही? बस अब देखिए, एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो है, और सबसे मेन चीज़ जो लेडीज़ का वो है सुरक्षा है, इस बेसिस पे सारी लेडीज़ दे रही हैं वोट। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिम से लेके अभी जो सेंट्रल तक हम यहाँ अवध क्षेत्र तक आए हुए हैं, हम लगातार देखें कि महिलाओं और लड़कियों का खासकर एक तरफा झुकाव भाजपा की तरफ होता है। कारण क्या? बस सुरक्षा, और क्या। सपोर्ट को तो छोड़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा सुरक्षा, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बस पहले क्या परिस्थिति थी? सपा कहती है हम बहुत तो अब मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मेरे पर्स में हमेशा एक छोटा नाइफ और एक वो क्या कहते हैं पेपर स्प्रे हमेशा रहता था, अब नहीं रहता है। तो बस ये फर्क साफ है, फर्क साफ है। 10 बजे भी, रात में 10 बजे भी निकल सकते हैं। सुरक्षा, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी फर्स्ट है यहाँ पे। हाँ, हम जैसे वुमेन सिक्योरिटी की बात करी जाती है, सपा अलग दावे करती है, भाजपा अलग दावे करते हैं। क्या आपको लगता है महिलाओं को सशक्त करने में भाजपा कामयाब हो? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कितना छोड़ दें?
इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे भैया कितना बताएंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बोलिए। घर जाके क्या करेंगे? तो हाँ क्या कह रहे थे, अब मैं भूल गई। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि ये 1991 से भाजपा का गढ़ रहा है, ये जो विधानसभा सीट है लगातार भाजपा जीतती रही है। इस बार अनुराग भदौरिया का कहना है कि युवा परेशान है, महिला परेशान है, वो हाथरस याद दिलाते हैं, उन्नाव याद दिलाते हैं। आपको एक बात बताइए, आपको देख के लग रहा है कि कोई युवा परेशान है? मतलब क्या सपा, अरे भाजपा से पहले क्या मतलब सब बहुत अच्छे थे, युवा में सबको नौकरियां मिल रही थी। मतलब आजकल जो एजेंडा चल रहा है ना कि बेरोजगारी है, ये फलान दिमाग जो भी चल रहा है, तो क्या मतलब ये सपा जो जब थी तब सभी कलेक्टर थे, ऐसा है क्या कुछ भी? अनुराग भदौरिया के बारे में क्या विचार है, क्योंकि यहाँ से लड़ रहे हैं, थोड़ा जान उनके बारे में मत बात के, उनके डिबेट हम देखते हैं, युवाओं का हम फेवरेट है। उनके डिबेट हम देखते हैं ना संबित पात्रा के साथ, तो हमको मजा आता है बहुत देखने में जब संबित पात्रा उनकी वाट लगाते हैं, तो बस। है क्या, आपको क्या लगता है मैम, कुछ होगा अनुराग भदौरिया के साथ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, इस बार आएंगे योगी जी। महिलाओं का तो झुकाव जी जी पता है। महिलाओं का नहीं, जेंट्स का भी झुकाव है, क्योंकि डेवलपमेंट उन्होंने ऐसा काम डेवलपमेंट क्या आप ऐसे करते क्या, आप लोग स्टडी करें, क्या करें? स्टडी कर रहे हैं स्टडी करें, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बीए कंप्लीटेड अभी ये है। कर रहे हैं। उसके बाद नौकरी चाहिए होगी, सपा वाले कह रहे हैं हम देंगे, आप लोगों को भरोसा? वो कुछ नहीं देंगे, क्या देंगे, वो कुछ नहीं देंगे, जो देंगे योगी जी देंगे बस। जो अब जो अंशिका, आपको क्या लगता है ये जैसे महिला सशक्तिकरण की बात हुई, हिजाब पॉलिटिक्स की इन्होंने बहुत अच्छे से बात करी। एक मिनट सर, आपको क्या लगता है महिलाएं हिजाब पहन के सशक्त होंगी या किताब? पहली बात तो हिजाब कोई भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। हिजाब, जो लोग कह रहे थे कि सिखों को टर्बन पहनना अलाउड है, सिखों को टर्बन पहनना इसलिए अलाउड है क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिया है, संविधान ने वो राइट दिया है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। अभी तक कोर्ट में ये अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं। और अगर वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है तो आप मदरसे में पहनिए, मदरसे में हिजाब पहनवाइए। आप मदरसे में जीन्स टॉप पहन के जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते आप मदरसे में जीन्स टॉप पहन के। तो जब हम मदरसे में जीन्स टॉप पहन के नहीं जा सकते तो आप हिजाब पहनकर स्कूल में कैसे आ सकते हैं? स्कूल का जो यूनिफॉर्म, और सबसे मेन चीज जो है स्कूल जो है, ठीक है, ये सारे धर्मों का, अब उसमें हम ये सिखाएंगे धर्म को बांटना कि मतलब किस धर्म का कौन सा, ये इंडिकेशन स्कूल में नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो अब एक हिजाब पहन के आए, एक टीका लगा के आए, एक भगवा पहन के आए, तो ये स्कूल मतलब सारे धर्मों को बांटने वाला चीज नहीं है, ये सब धर्मों को एक साथ लेके चलने वाला चीज है। 4 महीने पहले हिजाब नहीं पहनती थी, इलेक्शन आने से पहले उनके लिए हिजाब इम्पोर्टेंट हो गया। इसको अगर हम राजनीति ना कहें, माइनॉरिटी अपीजमेंट ना कहें, तो हम और क्या कहें? क्यों उनको हिजाब पहनने की याद एकदम से अभी आई? 4 महीने तक पहले हिजाब नहीं पहन रही थी। जो मुस्कान खान थी वो बिन हिजाब के घूमती है, क्लब में बिन हिजाब के जाती है, हर जगह वो हुक्का बार जाएगी बिन हिजाब के, लेकिन स्कूल में मैडम को हिजाब पहन के जाना है। ये कौन सी हिपोक्रेसी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्कूल में हिजाब पहना है? नहीं, आपको इतनी आदत हो चुकी है प्रिविलेज की, इतनी आदत हो चुकी है अपीजमेंट की कि अब आपको इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन लगता है, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्क्रिमिनेशन लगता है। हम हिंदू पर्सनल लॉ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की कर रहे हैं। आपकी डिमांड शरिया है, शरिया कैसे आ जाएगी इस देश में? ये सेक्युलर देश है ना, तो सेक्युलर देश में सेक्युलर लॉ आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। और आप मेरी बात लिख के ले लीजिए कि एक पर्टिकुलर समुदाय है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के भी विरोध में रहेगा। उनको हर चीज़ से दिक्कत है, उनको 370 से दिक्कत थी, उनको सीए से दिक्कत थी, उनको राम मंदिर वाले फैसले से दिक्कत थी। वो संविधान में पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन संविधान के फैसलों में कोई विश्वास नहीं है उनको। वो जमीन पे उतर आते हैं। जो भी देश हित का कार्य ये वर्तमान सरकार कर रही है, उनको देश हित के कार्यों से सिंपल सी बात है दिक्कत है, क्योंकि वो एंटी नेशनल है। फिर हम उन्हें एंटी नेशनल बोलेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध किया कि सबूत ला के दिखाइए। क्वेश्चन उठा दिया कि आप लेके आइए कि मतलब क्या सबूत है कि आपने मारा है। अरे भाई, अपने देश के जवानों पे आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? सेना पे ये सब नहीं होना चाहिए, सेना पे ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आर्मी रीसेटलमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं सब देखता रहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात वहाँ जाके बोलूँ? कतई नहीं। देश की सेना पे कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो सेना हमारी, वो जब वहाँ जाग रहे हैं तब हम सो रहे हैं कि कितना वो काम कर रहे हैं। वो जब वहाँ जागे हुए हम लोग तब सो रहे हैं यहाँ पे, और लड़ रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, और उस पर अविश्वास, सबूत लाइए। अरे ये सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं, ये क्या चीज़ है? हम अपनी गोपनीयता भंग करें? नो। तो आपको लगता है कि राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण मुद्दा है? हाँ बिल्कुल राष्ट्रवाद। इसको खत्म करने के लिए एजेंडे चलाए जाए।
नहीं एजेंडे चले, लेकिन देश का एजेंडा चले, संविधान का एजेंडा चले, जो हमारा संविधान कहता हो वो चले, वो ना चल के भदौरिया रह गए भाई। अनुराग भदौरिया जेल काट कर आए थे। वो एक्चुअली में वो जो कह रहे हैं ना युवा त्रस्त है, युवा नहीं वो भाजपा से त्रस्त है। जेल काट कर आए थे, वो जेल काट कर आए थे, मजा आ गया होगा उन्हें। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने देखा है, जो अभी कोविड दौर भी चला है, राशन बटा है, पीएम आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान योजना है, पीएम मुद्रा योजना है, कितनी तो योजनाएं हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ योजनाएं हैं, काम भी हुआ है, लोगों को आवास मिला है, हमारे जानने वालों को आवास मिला है जो एकदम गरीबी स्तर से आते हैं। तो उन्होंने हर स्तर के इंसान के लिए एकदम निरपेक्षता से काम किया है, इसीलिए वो बहुमत से आए थे और फिर इस बार वो बहुमत से ही आएंगे। तो अनुराग भदौरिया यहाँ यूपी में नहीं है। जय श्री एक बात बताइए मैम, क्या आपको लगता है जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आम चीज़ों में आ रही हैं, जिस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, क्या ये कोशिश हो रही है चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को चाहे हिंदू कम्युनिटी को कि उनको बांध दिया जाए और वो आगे ना आ सके? ये जो आप पॉलिटिक्स से सारी चीज़ें चल रही हैं, खासकर महिलाओं को टारगेट करके किया जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए एक महिलाएं हो गए, दूसरा बच्चा या युवा हो गए, उनको आप फ्रंट लाइन पे रख देते हो, फ्रंट फुट पे रख देते हो और उनके ही थ्रू अपना नैरेटिव और प्रोपेगेंडा रन करते हो, क्योंकि वो इजीली टारगेट हो जाते हैं, वो इजी उनका विक्टिमाइजेशन हो जाता है। विक्टिम कार्ड खेल सकते हो आप। सब बेरोजगार है, सब रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, रोजगार तो देखिए सिंपल सी बात है कि रोजगार मिला है, इतने सारे एक्सप्रेसवे बने हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवे मोदी योगी ने खुद नहीं बना दिए, एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा, कुछ लगे होंगे एम्प्लॉयज़, आपका काशी विश्वनाथ का प्रोजेक्ट हो, आपका नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हो, सब मोदी योगी ने नहीं करा है। मेडिकल कॉलेजेस आपके हों, चाहे एम्स हो, गोरखपुर, रायबरेली जो आने वाला है, ठीक है, तो ये सब काम किया है। ऐसा तो मोदी योगी ने सारे काम कर लिए, मोदी योगी ने नहीं किया ना, एम्प्लॉयमेंट तो उनको दिया ही होगा, तभी ये काम हो रहा है। तो रोजगार है, रोजगार मिल भी रहा है। ट्रांसजेंडर के लिए भी आपने देखा होगा कि बाकी सरकारें सिर्फ चिल्लाती रहती हैं कि माइनॉरिटीज़, बट उत्तर प्रदेश ने ट्रांसजेंडरों के लिए भी काम किया है। उनके लिए एक पूरा मेट्रो स्टेशन उनको दिया है ट्रांसजेंडर्स के लिए डेडिकेटेड। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने निरपेक्षता से बिल्कुल, बोला जाता है भाजपा जो है रूढ़िवादी सोच लेके चलती है, रूढ़िवादी सोच लेके चलती है। नहीं, रूढ़िवादी जो आपके लिए देखिए, जो उनके लिए रूढ़िवादी है वो हमारे लिए रूढ़िवादी नहीं है। कल्चर को प्रिजर्व करना, कंजर्वेटिव होने में और ऑर्थोडॉक्स होने में बहुत अंतर है। तो अगर कोई सरकार कंजर्वेटिव है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके चल रही है, क्यों हम हर चीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करना चालू कर दें? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो उनसे अच्छी चीज़ें हैं वो भी मत कॉपी करो, बिल्कुल करो, अच्छी चीज़ें हैं उनके लो, लेकिन जो काले कानून है वो थोड़ी आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। आप फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है वो आप इंडिया में नहीं कर सकते लागू, क्योंकि इंडिया का फेमिनिज्म और बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ का फेमिनिज्म बहुत अलग है। इसीलिए इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो जो आप उन्हें कंजर्वेटिव कह रहे हो ना, वो एक्चुअली में वो कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं। कल्चर प्रिजर्व करना क्या गलत है? भारतीय संस्कृति को बचा रहे हैं। हमारा राम मंदिर वाला मुद्दा था, इतनी सरकारें आई गई कहती रहती थी ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, लेकिन एक बात बताइए आप कि हमने वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, हमने उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। कम से कम 400-500 साल हमने लड़ाई लड़ी है अपने ही भारत में। श्री राम को हम लोग कोर्ट तक लेके गए। इतना होना चाहिए था क्या? अगर इतना ही सेक्युलर देश है तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी मिलकर आना चाहिए था आगे और कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, राम मंदिर ही बनना चाहिए। बट ये देश सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म वन वे स्ट्रीट नहीं होती है। सेक्युलरिज्म अगर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम फॉलो करें, तो आपको भी उतनी तरह से अच्छे तरह से फॉलो करना चाहिए। आपको लगता है सिर्फ एक तरफा है इस देश में? हाँ, बिल्कुल एक तरफा है, मोस्टली एक ही तरफा है। तभी तो अभी आपकी लखनऊ से कौन है वो सदफ सफर, क्यों उनको पोस्टर गर्ल, लड़कियों लड़ सकती, क्यों अपराधियों को क्यों दिया जा रहा है? वो आपकी अक्यूज्ड थी ना सीए प्रोटेस्ट की, तो उनको क्यों दिया टिकट? क्योंकि उससे उनको फायदा मिलेगा। तमिलनाडु में भी ऐसे ही करा था इन्होंने कुछ, जो लावण्या के केस में अक्यूज्ड था, ये उसको जाके रिवॉर्ड कर रहे हैं, मुस्कान को रिवॉर्ड कर रहे हैं। इनके लिए अभी इतनी हत्याएं हुई हैं। मैं अगर आपको बोलूं, हर्षा की हत्या हुई, कृष्ण की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या। बताइए। इस सेक्युलर देश में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्यों नहीं मानती कि ये देश सेक्युलर नहीं है। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हर कोई करता है, बट अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या सही में है इस देश में? अगर आप अपने विचार प्रकट कर रहे हो, मैं यहाँ विचार प्रकट कर रही हूँ, तो हो सकता है कल को कोई मुस्लिम बॉम्ब मुझे आके लिंच। 2 मिनट। आप
आप बोल लीजिएगा। हाँ, आप बोलिए। मुस्लिम मॉब आके लिंच कर दे मुझे कल को, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस देश का सेक्युलरिज्म ऐसा है कि उसने हर्षा की जान ली, किशन की जान ली, कृष्णा की जान ली, अभी आपके दिलीप की जान ली, ठीक है, आपके नागराज की जान ली। ये नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। ये तमिलनाडु में जो हिजाब कंट्रोवर्सी, बजरंग दल का जो कार्यकर्ता हाँ, मारा गया, हर्षा बजरंग दल का एक्टिविस्ट हर्षा, लावण्या अभी मरी, उसको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया गया था कि उसने एंड में सुसाइड कमिट करा। तो ऐसे ना जाने हफ्ते भर में कितने नाम, गौ रक्षकों पे पवन पे हो रहा है अटैक, कभी रवि पे हो रहा है, आए दिन एक ना एक हिंदू नाम आगे आता है। क्यों? क्योंकि वो हिजाब के अगेंस्ट कुछ वो, हाँ, मीडिया बायस्ड है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, सेक्युलरिज्म सब कुछ इस देश में बायस्ड है। मीडिया अपने ट्रायल्स चलाती है अलग। तबरेज़ को, जब तबरेज़ के टाइम पे हुआ था तो मीडिया ने अपने अलग ट्रायल चला दिया था, मीडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये हेट क्राइम है। बट अब मीडिया, जो हर्षा के केस में हुआ, मीडिया को नहीं दिख रहा कि ये भी हेट क्राइम है। उनको हेट क्राइम बोलने के लिए दे आर वेटिंग फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू हैपन। क्यों पहले आप इन्वेस्टिगेशन के लिए वेट नहीं करे तबरेज़ अंसारी के टाइम में? तब तो आपका डिक्लेरेशन हो गया था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सेक्युलरिज्म वन साइडेड है हमारे देश में, चाहे आप माने चाहे ना माने। आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, आपको क्या लगता है? इसमें डिस्कशन सारी चली, आपको क्या लगता है क्या? नहीं, मुझे तो बस इतना पता था कि जब मैं क्लास 10th में थी उस समय योगी जी इलेक्टेड होके आए थे। उस टाइम पे हमारे एग्ज़ाम का माहौल था, सब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। तो हम लोग जब एग्ज़ाम दे के बाहर आए तो सब लोग कह रहे हैं का हो नकल भाई? तो हम लोगों ने कहा नहीं, नकल तो नहीं होती है एग्ज़ाम में। बोले कि चला जा, प्राउडली कहा कि तू बीजेपी सरकार में पास भैल बाड़ू, तू कक्षा 12 कक्षा 10 बीजेपी में पास करे। तो हम ऐसी ही सरकार चाहते हैं जो हमारी एटलीस्ट हमारी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। और अखिलेश यादव, हमारी उनसे बहुत उम्मीदें थी। हम जब वो इलेक्टेड होके आए थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई जब वो सिर्फ एक जाति तक सीमित रह गए। जाति के नाम पे भी वो जाति का कुछ नहीं कर रहे हैं। जब वो सिर्फ जाति के नाम पे वोट लेके एक धर्म विशेष पर सीमित रह गए, वो परिवारवाद पे सीमित रह गए। उन्होंने जातिवाद भर भर के किया, लेकिन जाति के लिए कुछ नहीं किया। समाजवाद के नाम पे वो सिर्फ जाति के नाम पे वोट लिया, धर्म विशेष के लिए कार्य किया और कुछ भी नहीं किया। महिला सुरक्षा की बात तो वो करिए ही ना। उनके पापा कैसे हैं वो सबको पता है। मुलायम सिंह और मायावती जी के साथ जो उन्होंने किया है उसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुलायम सिंह कैसे कह देते हैं कि आप रिप्ड जींस पहन के चलती हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उनसे भी गलती हो गई थी, वो तो लड़के, वो तो बुढ़े थे, उनसे कैसे गलती हो गई? उन्होंने मायावती जी के साथ जो किया, तो वो ना परिवार, वो सिर्फ परिवारवाद से ऊपर आ नहीं सकते। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके नाम के आगे भारतीय लगा है, और एक भारतीयता में सब आ जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारी जाति, सब कुछ भारतीय के अंदर आ जाती है। तो वो किस हिसाब से समाजवाद में चल रहे हैं, किस हिसाब से जातिवाद में चल रहे हैं, वो सबको पता है। और अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो एक दिन आप अपने आप को खो देंगे। और ये बात हमने अपनी आंखों से देखा है। और हम जब पढ़ने जाते थे तो आई वॉज इन क्लास 8, तब वहाँ पे खड़े सब लड़के रहते थे, वो इतना परेशान करते थे और कहते थे कि कोई हम लोग का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ अंबारी में एक माफिया है, हम जहाँ से आते हैं, वो अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। हम उनका नाम नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि हम उनके यहाँ उनके बॉडीगार्ड हैं और तुम हमारा क्या कर लोगे, कुछ करके दिखाओ। जब इतना सब करने के बाद जब वो आता है, एंटी रोमियो वाला कानून आता है, तो उसके लिए आप लोग कहते हैं कि विरोध करते हैं। योगी तो प्रेम के दुश्मन है। योगी प्रेम के दुश्मन नहीं है। योगी तुम जैसे आवारा लड़के जो यहाँ खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ, वहाँ भी खड़े होकर समाजवादी पार्टी के लड़के वहाँ से खड़े होकर सीटी मार देते तुरंत। योगी ने सिर्फ उसे रोकने के लिए एंटी रोमियो वाले कानून को लाया था, लेकिन सब लोगों ने कैसे उसे मैनिपुलेट करके कह दिया कि वो प्रेम के दुश्मन है। जो प्रेम का दुश्मन होता है ना जनाब, वो जातिवाद करता है। जैसे कि आप बताते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हम यादव जाति के साथ हैं, हम इस जाति के साथ हैं। आप एक जाति विशेष के नाम पे वोट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जातिवाद नहीं, देश में धर्मवाद चल रहा है, देश में सेकुलरिज्म बचा ही नहीं है। आप जाति के नाम पे वोट लेके कह रहे हैं कि ये धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। तो ऐसे अखिलेश यादव के तो आप हो गए। अब बचे हैं राहुल गांधी, सॉरी अंकल कह दिया था गलती से। राहुल गांधी के बारे में तो बात ही ना की जाए, युवा तो वो है नहीं। और दूसरी बात, वो क्या कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक आप सबूत मांगते हैं। वहाँ देखिए, वहाँ जाके हमारे आर्मी पर्सन्स लड़ के आ रहे हैं, आप उनसे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। राजनीति के लिए भावनाएं कहाँ खत्म हो गई? आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं, शर्म आती है आपको?
आप कह रहे हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए, जाइए लीजिए सबूत, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक करके आइए। अरे आप जाके आज सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप उनके साथ बैठ के नॉनवेज खा रहे हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लेते हैं, उसके बाद फिर आप वहाँ आप कहते हैं कि उन्नाव में, हाथरस में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं। इस समय क्या चल रहा है? इस समय क्या चल रहा है? सब हर एक लड़की जो घर से बाहर निकलती है क्योंकि वो हिंदू है, सिर्फ इसलिए उसका गला काट दिया गया क्योंकि वो हिंदू है। एक लड़का जो आज मारा गया है उसका गला काट दिया क्योंकि वो हिंदू है, और वो सिर्फ इसलिए कि वो हिजाब पहनने वाली लड़कियों का विरोध कर रहा था। वो लड़कियों का नहीं, वो हिजाब का विरोध कर रहा था। वो सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे देश में, हमारे स्कूलों में हिंदू मुस्लिम मत पढ़ाओ। दो बच्चे आपस में बैठ के पढ़ाई करेंगे, अलग हिंदू अलग, मुस्लिम अलग बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे, उससे आप मार देते हैं। आप कहते हैं बजरंग दल वाले गुंडे हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। बजरंग दल वाले गुंडे हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग नहीं है तो वो क्या है? क्या हमारे देश में एक पॉजिटिव मॉब लिंचिंग होगी, एक नेगेटिव मॉब लिंचिंग होगी? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब कि अगर एक धर्म विशेष ने किसी को मारा है तो वो पॉजिटिव मॉब लिंचिंग है। वो अपने धर्म को बचाने के लिए वो डरे हुए हैं, डरी हुई सोसाइटी से डर गए हैं हम लोग। तो आप हमें मत बताइए कि हमें किसे वोट देना है। और युवा तो राहुल गांधी, सॉरी राहुल गांधी को क्या युवा कहे, उनको तो युवा कहते ही अंकल निकल जाता है। तो बहुत तो अब आप पता चल गया होगा कि किसे वोट देना है। अखिलेश यादव को वोट देना है, राहुल गांधी को वोट देना है, योगी सर को वोट देना है। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना सम्मान बचाना है कि बस जातिवाद में मर जाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू।